फिर से पढ़ो, पुनः पठ्यताम। नए स्नय नए स्नय ईकक ख्युस तरुण तलुनानाम इदम वार्तिकम विद्यते। अनुक्तानाम चिंतास्माभिः क्रियते। दुरुक्तानाम क्वचित् चिंता स्थिति यथा संयोगान्तस्य लोपः यणः प्रसेदो वाच्यः। अत्र दुरुक्तस्य चिंता स्थिति अयम वाच्यः यणः प्रसेदो वाच्यः। वाच्यो नाम व्याख्येयः। व्याख्या च दुविधा भवति। तत्र सूत्रे एव व्याख्या निहिता किंतु दुःखेन निहिता, क्लेशेन निहिता। तर्हि क्लेशेन निहितस्य व्याख्यानस्य तत्र चिंता क्रियते, अतएव दुरुक्तस्य चिंता विद्यते। तो क्वचित् उक्तस्य, क्वचित् अनुक्तस्य, क्वचित् दुरुक्तस्य, क्वचित् उक्तानुक्तस्य। उक्तानुक्तस्य चिंता क्वा स्थिति यथा अनाम नवति नगरीणां वाच्यम्। अनाम इति उक्तम वर्तते कुत्र न पदान्ता टोर नाम। तो अनाम इत्युक्तम अन्यत् सर्वम अनुक्तम, अतः उक्तस्य अनुक्तस्य च चिंता अतएव तद्वार्तिकम। तथैव अत्रापि अनुक्तानां प्रत्ययानां अनुक्तानां शब्दस्वरूपाणां विचारस्माभिः यत्र प्रस्तूयते, अतएव एतस्य वार्तिकत्वं सुतरां स्पष्टम्। ज्ञातम? अर्थः ज्ञातः? समझ में बात आ रही है? तो सबसे पहले दो प्रत्यय आए हैं, नय और स्नय नाम के प्रत्यय हैं। स्त्री पुंसाभ्याम नय स्नौ है कि नहीं? आगे सूत्र क्या है? भवनात् है कि नहीं? शक्ति यष्टयोः ईकक च है कि नहीं? और इसके बाद प्रत्यय है ईकक के बाद ख्यूं आढ़ सुभग स्थूल पलित नग्नांग प्रियेषु च्वयर्थे अचो क्रिय करणी ख्युन। ये ख्युन प्रत्यय है। ये सारे प्रत्यय जो है इसमें लेना है। तो सबसे पहले स्त्रैणी बनाया। स्त्रियः अपत्यम स्त्री स्त्रैणी। स्त्री की पुत्री को क्या कहते हैं? स्त्रैणी कहते हैं, है कि नहीं? या स्त्रियाम भावा या स्त्री सा स्त्रैणी, है कि नहीं? दूसरा, तो स्त्रैणी में स्त्री शब्द से कौन प्रत्यय हुआ? स्त्री और पुंस शब्द से नई स्नई में नए प्रत्यय हो गया, है कि नहीं? आदि स्त्री में वृद्धि हो गई। अजंतांग से नई ईत प्रत्यय पर अजंतांग से वृद्धि से तो स्त्री में जो है अजंत अंत वृद्धि है। तो क्या बन गया? स्त्रैण। अन्ना कोणा हो गया, स्त्रैण बन गया। और स्त्रैण से क्या हो गया? स्त्रीत्व विवक्षा में इसी वार्तिक से गीप प्रत्यय हो गया। भासंज्ञा इससे चके से नाके आका लोप हो गया, मिल गया गीप के इकार से, तो क्या बना? स्त्रैणी। और पौंसन शब्द है। पुंसः अपत्यम स्त्री पौंसनी, है कि नहीं? अथवा पौंसनस्य स्त्री, है कि नहीं? स्त्रैणस्य स्त्री स्त्रैणी। स्त्रैणः कश्चित् पुरुषः अतस्य स्त्री स्त्रैणी। पुंसी भवः पौंसनः अतस्य स्त्री पौंसनी। तरी पौंसन शब्द है और पौंसन शब्द से स्त्रीत्व विवक्षा में इसी वार्तिक से गीप प्रत्यय हो गया, तो क्या बन गया? पौंसनी। और साक्तिकी ईकक नाम का प्रत्यय है, तो साक्तिक शब्द है। कौन शब्द है? साक्तिक। शक्ति शब्द से और यष्टि शब्द से ईकक प्रत्यय होता है, जैसे याष्टिक, साक्तिक, है कि नहीं? तो शक्ति से जो उत्पन्न है या शक्ति से जो होता है, शक्तौ भवः शाक्तिका अतस्य स्त्री साक्तिकी। इसी तरह से दूसरा है याष्टिकी।
याष्टिक शब्द है कि नहीं। यष्टि में होने वाले का नाम याष्टिक है, या यष्टि से उत्पन्न होने वाले का नाम याष्टिक है। अतस्य स्त्री याष्टिकी। आढ्यंकरणी, आढ्यंकरणी में कौन प्रत्यय है? ख्यू नाम का प्रत्यय है। आढ्य सुभग ये सूत्र ही है। तो आढ्य सुभग इस सूत्र से क्री, ये उपपद रहने पर क्री धातु से कर्ण अर्थ में ख्युन प्रत्यय होता है। आढ्यं क्रियते अनेन, आढ्यम न आढ्यम अनाढ्यम अनाढ्यम आढ्यं क्रियते, इसलिए आढ्यं करनी चुई का लोप हो गया है कि नहीं। इसलिए लिखा ना च्वयर्थे सु, च्वयर्थ की प्रतीति होना चाहिए। जो धनी नहीं है, नाढ्यम अनाढ्यम। अब अनाढ्यम आढ्यम करोति अनेनिति, अनेन मने अनया। हाँ, तो आढ्यं अनाढ्यम 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 आढ्यम करोति अनया सा आढ्यं करणी स्त्री। तो आढ्य उपपद रहते क्री धातु से आढ्यंकरण बन गया, ख्यून प्रत्यय होगी। अब आढ्यकरण शब्द से क्या हो गया? आढ्यंकरण शब्द से क्या हुआ? गीप हो गया, तो बन गया आढ्यंकरणी। आया कि नहीं। और दूसरा है तरुणी। तरुणी में वार्तिक में स्वयं तरुण आया है। तरुण कहते हैं युवावस्था संपन्न कश्चित पुरुष, तारुण्य संपन्न कश्चित पुरुष तरुण। अतस्य स्त्री तरुणी। ये कहते तरुणी प्रभुताग्रेहे श्यालको बुद्धिदायक, कहते हो ना, तरुणी प्रभुतागेहे श्यालको बुद्धिदायक। और कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। आया कि नहीं। तो कलयुग में क्या क्या होगा उसका वर्णन कर रहा है। तो क्या होगा? तरुणी प्रभुता गृहे, गेहे कस्य प्रभुता, तरुणी स्त्री जो रहेगी तस्य प्रभुता, है कि नहीं। तो तरुण्या प्रभाव गेहे भविष्यति, पुरुष प्रभाव न भविष्यति। कलौ अयम दोष। तो कलौ अयम दोष, कलेह प्रभावात् गेहे तरुण्या प्रभाव भविष्यति न पुरुषस्य प्रभाव। पुरुष प्राधान्यम गेहम न भविष्यति, स्त्रिय प्राधान्यम गृहम सर्वत्र दरीदृश्यते अस्मिन् कलयुगे। वही तरुणी है कि नहीं। तरुणी प्रभुता गेहे, वहां लिखा तरुणी में कैसे गीत होगा, तो आपको वार्तिक कहना पड़ेगा। तरुण तरुणा नाम उपसंख्यानम, तरुणस्य पुरुषस्य स्त्री तरुणी। और फिर जो है तलुनी, तलुनी में तलुन शब्द है कि नहीं। तलुन भी तरुण अवस्था यौवन को ही कहता है, दोनों समानार्थक शब्द है। तरुण शब्द भी यौवनवाची है और तरुण शब्द भी यौवनवाची है। तो तस्य स्त्री तलुनी, तो तरुणी प्रभुता गेहे कह सकते हो या तलुनी प्रभुता गेहे ये भी कह सकते हो, दोनों समानार्थक। आए कि नहीं। इसलिए तरुणी तलुनी इसलिए लिख दिया है। यौवन वयो वाचिनौ इमौ, इमौ मने तरुण तलुन शब्दौ। तरुण और तलुन जो शब्द हैं यह यौवन वयोवाची हैं, माने युवावस्था के वाची हैं। ज्ञातम। फिर सूत्र आया न्ययश्च, है कि नहीं। न्ययश्च, न्ययश्च मने न्यय प्रत्यांतम जत प्रातिपदिकम। न्ययश्च का मतलब क्या हुआ? न्यय प्रत्यांत जो प्रातिपदिक है, तस्मात् प्रातिपदिकात् स्त्रीत्व विवक्षायाम गीप स्यात्, है कि नहीं। और आकार लोपे कृते, आकार का लोप होगा उसमें लग जाएगा हलस तद्धितस्य, हलः परस्य तद्धितस्य यकारस्य उपधाभूतस्य कारस्य लोपः इति, है कि नहीं। इति परे उदाहरण दिया है गार्गी, दिया कि नहीं। गर्गस्य गोत्रापत्यम, गर्गस्य गोत्रापत्यम स्त्री गार्गी, अरे स्त्री में ले जाना है।
यदि कहते गर्गस्य गोत्रापत्यम पुमान गार्ग्य, अगर्गस्य गोत्रापत्यम स्त्री गार्गी। तो गर्गस्य गोत्रापत्यम स्त्री इस विग्रह में गर्ग शब्द से पहले क्या करोगे, गर्गादि भ्यों यहीं से यहीं करोगे, तो क्या बनाओगे गार्ग्य। और गार्ग्य शब्द से ययंत प्रातिपदिक होने से ययश्च से गीप कर दोगे, तो क्या बनेगा गार्ग्य गीप बनेगा। गीप में गकार पकार जाएगा, गार्ग्य ई। और गार्ग्य ई इस अवस्था में भासंज्ञा यस्येच सूत्र से यकार में अकार का लोप प्रलोपे प्राप्ते, अकार का लोप प्राप्त है। तो उसके पहले ही सूत्र लग जाएगा हलस्तद्धितस्य, हलः परस्य, हल कौन हो गया गार्ग्य, रेफ ग, रेफ के बाद ग, उससे पड़े तद्धित उपधाभूत, तद्धित संबंधी उपधाभूत यकार, यकार है, उस यकार का क्या हो गया लोप। आगे क्या पढ़ रहे थे ईति, तो दीर्घ इकार गी पढ़े, इससे क्या किसका लोप हो गया उपधाभूतस्य यकारस्य, है कि नहीं, यकार का लोप हो गया और अकार का फिर लोप हो गया, इससे पहले लोप दोनों एक साथ प्राप्त हैं। यदि पहले यकार का लोप हो जाएगा उपधा में यकार नहीं मिलेगा, इसलिए यकार का लोप अकार का लोप यकार का लोप दोनों प्राप्त है। इनमें परत्वात् विप्रषेधे परम कार्यम सूत्र बलात् हलस्तद्धित सूत्र के द्वारा तद्धित यकार का लोप हो गया, पश्चात यस्येच करके अकार का लोप हो गया, तो गार्ग गार्ग गा ई से मिल गया, तो क्या बन गया गार्गी। तो गर्गस्य गोत्रापत्यम स्त्री गार्गी, समझ में बात आ गया। फिर प्राचाम स्फा तद्धिता, प्राचाम माने यहां से भी ययंतात, ययंत जो प्रातिपदिक है उससे स्फा नाम का प्रत्यय होता है विकल्प से, और उसको हम तद्धित कहते हैं, सच तद्धिता, और वो क्या है तद्धित भी है कि नहीं। माने तो उदाहरण में क्या दिया है गार्ग्यायणी, है नहीं, तो गार्ग्यायणी में गर्गस्य इवापत्यम, माने गर्गस्य गोत्रापत्यम गार्ग्य है, और इसके बाद गार्ग्य शब्द से स्फा प्रत्यय हो गया है, स्फा नाम का तद्धित प्रत्यय प्राचाम स्फा तद्धिता, है कि नहीं, तो तद्धित प्रत्यय हो गया, फा को आयन हो गया है, तो बन गया गार्ग्यायन, भासंज्ञ से अकार का लोप, गार्ग्यायन नकार कोणा हो गया, तो गार्ग्यायन बन गया। क्या है बेटा गुरुजी के बेटे का तिलकोत्सव है। अच्छा बहुत अच्छा है, जरूर जरूर। अच्छा वहाँ संपूर्णानंद में जो है बहुत बढ़िया है। तो कौन बेटा, एक बेटा तो हमसे बड़े वाले जो सबसे हैं विश्वेश्वर भैया। अच्छा हमसे एक पढ़ता था लड़का, गुरुदेव नाम था। हाँ, वो छोटे हैं। अच्छा पढ़ने आता था, चलिए बहुत अच्छा। कब है 4 तारीख को है गुरुजी। चलिए ठीक, तो बहुत उनके आवास के आवास अनुसंधान करते हैं। बहुत सुंदर है, ठीक बेटा हम लोग आएंगे। ठीक है, तो गार्ग्यायन बन गया, गार्ग्यायन। और सित है, स्फा जो है सित है, तो सित गौरादि से सूत्र से क्या हो गया गीस प्रत्यय हो गया। अब गीस आ गया, सित गौरादिभ्यश्च, गौरादि गण पठितेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः, तो इसलिए जो है गार्ग्यायन शब्द से ये स्फा सित है, तो गौरादि गण पठितेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रीत्व विवक्षायाम, है कि नहीं, गीस स्यात्, और सित प्रत्यांतेभ्यः शब्देभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रीत्व विवक्षायाम गीस स्यात्। तो गार्ग्यायन क्या है, सित प्रत्यांत है, सकारित संज्ञक प्रत्यय कौन है स्फा, फा जो है ये सित है, तो तत्प्रत्यांत शब्द हो गया गार्ग्यायन, इससे हो गया तो बन गया गार्ग्यायणी, बन गया। दूसरा है नर्तकी, नर्तकी में यह नृत्यति, तो नृति गात्र विक्षेपे, नृति धातु किस अर्थ में है, गात्र के विक्षेप अर्थ में है, और इसबुन नाम का प्रत्यय है, इसबुन मूर्धन्य सकार आधा और बुन है, इसबुन। शिल्पिनी अर्थे अयम प्रत्यय आगच्छति, सूत्र क्या है शिल्पिन असबुन, स्वयं सूत्र ही है वो, माने शिल्पिन अर्थे वो सुन प्रत्यय आगच्छति, शिल्प
शिल्पी मने कला, कुछ कला, तो नर्तन कला ही है कि नहीं? इससे नृत्य कला अर्थ में अयम प्रत्यय आगता। तो नृत्यति नर्तनशीला, नृत्यति तक्षशीला या स्त्री, नाचने का जिसका, गात्र विक्षेप का जिसका स्वभाव है, उसको क्या कहेंगे? नर्तकी कहेंगे। आया कि नहीं? तो नर्तक शब्द से सिद्ध गौरादिभ्यश्च से सिद्ध होने के कारण गीस प्रत्यय हो गया, भाषंज्ञ से च करके नर्तक में आकार का लोप मिल गया, तो बन गया नर्तकी। और इसके बाद गौरी, अब गौरादिगण शुरू हो गया। सित वाला गार्गैणी था, गार्गैणी के बाद नर्तकी था, है कि नहीं? अब आ गया गौरादिगण। गौरादिगण में पढ़े गए जो शब्द हैं गौरी, तो गौर शब्द आता है, गौर, है कि नहीं? गौर वर्णम परित्यज्य श्याम वर्णम प्रपूजयेत सभवेत पातकी शिवे। भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि हे शिवा, वो मनुष्य पातकी होता है जो गौर वर्णम परित्यज्य श्याम वर्णम प्रपूजयेत, जो गौर वर्ण को छोड़ करके श्याम वर्ण की पूजा करता है। गौर वर्ण में राधा जी और श्याम वर्ण में भगवान कृष्ण, अर्थात जो राधा जी को छोड़ करके केवल कृष्ण की पूजा करते हैं, पार्वती से कहते हैं सभवेत पातकी शिवे, हे शिवे वो पातकी होता है। अर्थात हमें पूजा क्या करनी है? राधा कृष्ण की पूजा करना। क्या करना है? राधा कृष्ण की, है कि नहीं? इसलिए गौर तेजम परित्यज्य, गौर तेज परित्यज्य श्याम वर्णम या श्याम तेज, ये बहुत प्रमाणिक श्लोक है गोपाल सहस्त्र नाम में। मैंने ऐसे श्लोक नहीं किसी ने बना दिया, गोपाल सहस्त्र नाम में बहुत प्रमाणिक श्लोक है। इसलिए एकस तत्वम भवेत द्वेधा राधा माधव रूपकम, ये एक ही तत्व था लेकिन दो भागों में विभक्त हो गया है। उन दो भागों का नाम राधा माधव है। बात समझे कि नहीं? तो यहां पर जो गौरी, गौर शब्द से आया है, स्त्रीत्व विवक्षा में गौरी और पुंस्त्व विवक्षा में गौरहा। गौरा मने शिवा और गौरी मने पार्वती, है कि नहीं? इसलिए गौर शब्द से स्त्रीत्व विवक्षा में गीस प्रत्यय हो गया, तो बन गया गौरी। फिर क्या है? अनुडूही, अनुडूह शब्द है कि नहीं? कौन शब्द है? अनुडूह। ये भी गौरादिगण में ही है, तभी तो लिखा। तो गौरादिगण में होने से क्या प्रत्यय हो गया? गीस। अंडूह कहते हैं, अनड्वान बैल को कहते हैं। अंडूही मने गाय, अंडूही मने गाय। तो अंडूह शब्द से अनह सक्टम बहाती, यह सह अनड्वान, जो बैलगाड़ी को चलाता है। अनह मने सक्टम, शकट कहते हैं बैल गाड़ी जो लकड़ी की बनी होती है, सकट, और उसी का रूप एक राक्षस ने धारण कर लिया तो सकटासुर हो गया, है कि नहीं? तो जो सकट है उसको बहाती, ले जाता है, ढोता है, उसका नाम अनड्वान, है कि नहीं? इसलिए विद्वान का पर्याय अनड्वान है। विपरीत, विपरीत शब्द भी होते हैं ना, और तत्समानार्थक भी होते हैं। तत्समानार्थक पर्याय है कि नहीं? तत्सम और तद्भव, समझे कि नहीं? पढ़े हो ना? तद्भव, तद्भव, तत्सम। तत्सम मने उसके समान और तद्भव मने उससे विपरीत। उत्पन्न क्या है? विपरीत को क्या कहते हैं? विलोम कहते हैं। उसका विपरीत माने विलोम। और तद्भव क्या है? ये तो उसका अर्थ है तद्भव। अच्छा चलो, तो बन गया अनुडूही। अंडू शब्द से कौन प्रत्यय? गीस प्रत्यय हो गया, तो अनुडूही। और एक बनाया अनड्वाही, दो बनते हैं। आम अंडुआ स्त्रियाम च, आम अंडुआ स्त्रियाम च वाच्य।
स्त्रीत्व तो स्त्रियाम बने स्त्रीलिंग में आम को अंडू को आम होता है और गीप्स तो होता ही है। तो जब आम हो जाएगा तो मित है, तो अंडू में डाके ऊ के बाद होगा तो बन जाएगा अनड्वा, और फिर गीस हो जाएगा तो अनड्वाही। तो आम होने पर अनड्वाही और आम नहीं होगा तो अंडुही। और यह शब्द जो गौरादि गण है वो सब गौरादि गण क्या है? आकृति गण है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे, इसलिए ये लिखा है कि आगे दूसरे सूत्र के लिए है वयसी प्रथमी, वयसी प्रथमी, प्रथमी वयसी। यदि कोई ऐसा शब्द हो जो प्रथम वयवाची हो, प्रथमी वयसी माने प्रथमावस्था, द्वितीयावस्था, तृतीयावस्था, चतुर्थावस्था, चार अवस्था होती है कि नहीं? कहते हैं ये प्रथमावस्था है, फिर द्वितीयावस्था है, फिर तृतीयावस्था है। अब कह देते हैं कि अब हमारी चतुर्थावस्था पंचम होती ही नहीं। जय सिया राम है कि नहीं? तो प्रथमावस्था जो है, प्रथमावस्था का वाचक कोई प्रातिपदिक है उससे भी कहते हैं गीस प्रत्यय होता है कि नहीं? जैसे गीप प्रत्यय होता है, जैसे कुमारी है, ये कुमार जो है ये प्रथमावस्था है। इसलिए भागवत के सप्तम स्कंद में भगवान प्रहलाद जी ने कुमारावस्था का वर्णन किया है कि नहीं? आप गुरु शुश्रूषया विद्या का गुरु शुश्रूषा कहां कहां आई है इसका संकलन करें तो एक बहुत अच्छा होगा। रामचरितमानस में गुरु शुश्रूषा कैसे है, भागवत में गुरु शुश्रूषा कहां कहां है, और जगहों में गुरु शुश्रूषा कहां है, तो उसका नाम ही गुरु शुश्रूषा है कि नहीं? किस प्रकार की गुरु शुश्रूषाएं आई हुई, वाल्मीकि में गुरु शुश्रूषा कैसी है, ये व्याकरण के पढ़ने का आनंद है। तो सप्तम स्कंध में प्रहलाद जी ने अपने मित्रों को समझाते हुए कहा कि हमें प्रथमावस्था में क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कौमार आचरेत प्राज्ञ धर्मान भागवतान इहि। कहा प्राज्ञ, प्राज्ञ बने प्रज्ञादिभ्यो अण, प्रज्ञादिभ्यो अण, प्रज्ञेव प्राज्ञ। ये प्रज्ञादिभ्यो अण जो है स्वार्थिक है, प्रज्ञ को प्राज्ञ कहते हैं। वही व्यक्ति प्रज्ञ है, वही व्यक्ति क्या है? प्रज्ञ है, प्रज्ञा संपन्न है। प्रज्ञा संपन्न व्यक्ति को प्राज्ञ कहते हैं। तो प्राज्ञ पुरुष वही है जो प्रथमावस्था से आचरेत, कौमारः आचरेत। कुमारावस्था माने प्रथमावस्था संपन्न व्यक्ति जो है वो आचरणम कुर्यात, आचरण करे। कम आचरणम कुर्यात, किसका आचरण करे, क्या करे? कहा धर्मान भागवतान, भागवतान धर्मान कौमारः आचरेत। कौमार के लिए कहा प्रथमावस्था संपन्न व्यक्ति भी अन्य अवस्था संपन्न करेगा कि नहीं, क्योंकि शरीर जन्य पीड़ाएं बहुत आती हैं, इसलिए जो कुछ करना है उसमें यथाशीघ्र है कि नहीं, उसको आगे के लिए टाल के नहीं रखना, सुबह से शीघ्रम इसीलिए कहा गया। तो कौमारः आचरेत प्राज्ञ धर्मान भागवतान इहि। यदि प्रथमावस्था संपन्न व्यक्ति भागवत धर्मों का पालन करता है, आचरण करता है, तो आगे की पंक्ति बहुत प्रेरणाप्रद है। उन्होंने कहा कि उसको इसी जन्म में मुक्ति मिल जाएगी, इसी जन्म में। फिर जन्म 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 जन्मांतर कल्प कल्पांतर तक किसी योनि में उसको भटकना जीवात्मा को नहीं पड़ेगा, है कि नहीं? तो एक ही जन्म में मुक्ति पाने का जो रास्ता बताया वो रास्ता है कि प्रथमावस्था संपन्न व्यक्ति प्रथमावस्था संपन्नता से ही, यानी प्रथमावस्था में ही भागवत धर्मों का आचरण करना चाहिए, है कि नहीं? भागवत धर्म क्या है? अब पूछा जाएगा भागवत धर्मा कियंत संति के संति, तो नीचे सब दे दिया, आगे के श्लोकों में दिया सत्य, अहिंसा, दयालुता, अकारपण्य। कृपणता भी मनुष्य की बंधन का कारण भी हो जाता है।
कोई बहुत कृपण है, न खाने देता है न खाता है। न खाने देता है, जैसे आलू के खेत में एक गाड़ दिया जाता है कुर्ता पहना करके, है कि नहीं? उसको क्या कहते हैं? डराना कहते हैं। डराना क्या कहते हैं? वो डराता है, न खाता है न खाने देता है। दूसरे को डरा देता है, जो रात में पशु पक्षी आते हैं उनको डराता है, तो उसको डराना कहते हैं। तो इस प्रकार का भी नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का भी। इसलिए मानव की उदारता जो है, ये मानव का बहुत बड़ा मानवीय गुण है कि नहीं? औदार्य। तो कार्पण्य भी जो है मनुष्य को नष्ट कर देता है। तो ये सारे जो धर्म, भागवत धर्म हैं, उन धर्मों को यथाक्रम निरूपण किया। बात समझे कि नहीं? तो इसलिए ये कुमारी शब्द जो आया, कुमार से कुमारी और कुमार से कौमार, प्रज्ञ से प्राज्ञ, है कि नहीं? तो कुमार एव कौमारः, कश्चित कुमारः प्रथमावस्था संपन्न जनः। इससे प्रथमावस्था संपन्न को कुमार कहते हैं। एक बार दिल्ली में एक भागवत सम्मेलन था, जो कौन सम्मेलन? भागवत। उसमें बहुत देश के जाने माने भागवत के कथाकार, व्यास, मार, संगीत, मर्मज्ञ, लेकिन उसमें हमें भी जाने का अवसर मिल गया। भागवत के मंच में मैं भी पहली बार गया। क्योंकि इस सूत्र से संबंधित विवेचन है, इसलिए उसको ला रहा। लोगों ने अपने अपने ढंग से लोगों ने भागवत की व्याख्या की। कोई संगीत से सुनाया, कोई कुछ सुनाया। उसमें हमारा जब मौका आया तो हमने भी अपने ढंग से भागवत की व्याख्या की। हमारी व्याख्या में एक विद्वान भागवत के थे, उन्होंने एक प्रश्न किया कि जब कंस देवकी को मारने के लिए अपने हाथ में खड्ग उठा लेता है और उठाने के बाद वसुदेव जी तब तक नहीं बोलते हैं, प्रतिज्ञा तब तक नहीं करते जब तक अंतिम स्थिति नहीं आती है। समझाते हैं, तुम्हारी बहन है, रिश्तेदारी है, अभी नया नया विवाह है, ऐसा मत करो, तुम राजा हो, राजा को ऐसा नहीं, बहुत सारी नीतिगत बातें बताते हैं, लेकिन वो मानता नहीं। जब ये समझ लेते हैं वसुदेव जी कि अब ये नहीं मानेगा, तब वो अंतिम वाक्य का प्रयोग करते हैं कि अद्य वाब्दान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवम। अब देखो भूल गया है बहुत। मृत्यु जन्मोताम देहेन सह जायते अद्य वाब्दान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवम। जन्मोताम, जन्म गृहीतानाम, जन्म गृहण कुर्वताम मनुष्याणाम देहेन सह अयम मृत्यु जायते। मनुष्य जब अपना जन्म लेता है, उसके साथ साथ एक व्यक्ति और जन्म लेता है। जब बालक पैदा होता है तो उसके साथ और कौन पैदा होता है? उसकी मृत्यु। क्योंकि ये जन्म और मृत्यु एक साथ चलते हैं। क्या चलते हैं? एक साथ। इसलिए देहेन सह जायते, मृत्यु जन्मोताम देहेन सह जायते। जन्म लेने वाले पुरुषों के शरीर के साथ मृत्यु ही जन्म लेती है। तो इसलिए कि वो मृत्यु जो है वो बचपन से ही उस जन्मगृहीता के साथ लड़ती है, और वो तब तक पराजित हो रहती है जब तक उसके शरीर में ताकत रहती है। किसके? उस जन्म लेने वाले पुरुष के। क्योंकि वो प्रथमावस्था संपन्न ताकतवर है, युवावस्था में भी ताकतवर रहता है, और वो लड़ती रहती है।
जब कमजोर पाती है तो आक्रमण कर देती है और उसको नष्ट कर देती है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि अपने साथ जन्म लेने वाले उस सत्य, ध्रुव सत्य मृत्यु से लड़ने के लिए अपनी तैयारी प्रारंभ से ही करता रहे, है कि नहीं? यदि वो प्रारंभ से नहीं करेगा तो अकस्मात आक्रमण कर देगी, क्योंकि वो साथ में पैदा हुई है। वो कभी रोग के रूप में रहती है, कभी अन्यान्य भावों के रूप में रहती है। और अद्यवाब्दांतेवा, हे कंस, आज या वर्षों के बाद, अद्य यह मृत्यु आज हो जाए या अब्दांते वर्षों के बाद हो, संवत्सर के बाद हो, लेकिन मृत्यु तो प्राणिनाम वै ध्रुवम, यह अपरिहार्य है। क्या है? अपरिहार। अपरिहार माने जिसको मिटाया न जाए। नहीं कहते आज अपरिहार कारणों से यह काम स्थगित किया जाता है, ऐसा कारण जिसको मिटाया टाला ना जा सके। इसलिए तस्मात् अपरिहारे अर्थे, है कि नहीं? तस्मात् जातस्य ध्रुवो मृत्यु तस्मात् नत्वम सोचितुमर्हसि। कहा अपरिहार्य अर्थ में तुम्हें सोच नहीं करना चाहिए। ये क्या है? ये अपरिहार्य अर्थ, अपरिहार्य है कि नहीं? अपरिहार्य है, ये हटाया नहीं जा सकता है, निश्चित होना ही है। तो वसुदेव जी ने अंतिम वाक्य प्रतिज्ञा कर लिया कि इससे उत्पन्न होने वाले समस्त संततियों को उत्पन्न होते ही दे दूंगा। विश्वास हो गया। क्यों विश्वास हुआ? क्योंकि कंस जानता था कि यह सनातन धर्मी है, ये कोई म्लेच्छ नहीं है, ये कोई कलयुग का उत्पन्न प्राणी नहीं है कि धोखा दे दे, है कि नहीं? ये कोई ऐसा शिष्य नहीं है जो मध्य में धोखा दे दे, जो गुरु की लोटिया डुबो दे, ऐसा शिष्य नहीं है। यह जो है निश्चित रूप से सत्यवादी, सनातन धर्मी, सदाचारी और चंद्रवंश में उत्पन्न क्षत्रिय है। ये दुधा बात नहीं करता, ये जो कह रहा है बिल्कुल सत्य, और विश्वास कर लिया कि ठीक है, मैं छोड़े देता हूं, क्योंकि इससे भय नहीं। उन्होंने अपने प्रथम पुत्र, उसका नाम क्या था? कीर्तमान, अपने प्रथम पुत्र कीर्तिमत को लेकर के जब कंस के राज दरबार में वसुदेव जी पहुंचते हैं तो वसुदेव कंस ने कहा प्रतियातु कुमारोयम, वहां कुमार शब्द का प्रयोग किया। मेरा लाने का मतलब था कि यहां जो है वैश्य प्रथमे चल रहा है कि नहीं? क्या चलना है? वैश्य प्रथमे। इसलिए मैंने कौमारः आचरेत प्राज्ञः, और फिर 10वें स्कंध में आता है प्रतियातु कुमारोयम, यहां कुमारी है, वहां कुमार है कि नहीं? और बरहु स्तंभ नहीं रहूं कुमारी, बरहु स्तंभ नहीं, बहुत ऐसे। तो वहां पर कहा को अयम कुमारः प्रतियातु, ये प्रथमावस्था संपन्न जो बालक है वो प्रतियातु जाए। तो वहां प्रश्न हो गया कि उन्होंने जन्म होते ही पुत्रों को मारने के लिए वचन दिया था कि हम दे देंगे, तो ये प्रतियातु क्रिया कुमार के साथ कैसे होगी? कुमार तो अभी पैदा ही हुआ था और वो लेके मारने के दरबार में चले गए थे। कुमार तो प्रतिगमन करने के लायक ही नहीं था। तो ये प्रतियातु क्रिया कुमारः प्रतियातु, ये कैसे वाक्य बनेगा? ये हमारे सामने प्रश्न आया। हमने उसकी व्याख्या की उस समय कि ये प्रतियातु जो है वसुदेव का है। वसुदेवः प्रतियातु कथम यतः अयम कुमारः, ये प्रथम अवस्था संपन्न बालक है, इससे मुझे कोई डर नहीं है। हमें तो अष्टम बालक से डर है कि नहीं? इसलिए यतः अयं कुमारः न एतस्मात् भीतिः
अतः वसुदेव प्रतियातु, इसलिए वसुदेव तुम जाओ। इसलिए ऐसा मेरी दृष्टि से ऐसा इस भागवत के वाक्य का अर्थ लगना चाहिए। वहां मैंने ये सारी बात कही और लोगों को स्वीकार भी आई, अच्छी लगी। फिर मैं आकर के यहां चूर्णिका नाम की टीका को देखा। चूर्णिका भागवत की बड़ी अच्छी टीका है, इस समय तो मेरे पास भी नहीं, कहीं मुझे उपलब्ध थी। उसमें मैंने जो व्याख्या किया था उसी व्याख्या को चूर्णिका ने लगाया था। यतः अयं कुमारः न तस्मात् भीति ही एतावता अयं वसुदेवः प्रत्यात, ये अन्वय करके लगाया चूर्णिका में। बस में है कि नहीं? तो प्रथमावस्था संपन्न जो पदार्थ है उस पदार्थ का वाचक जो प्रातिपदिक होता है उससे गी प्रत्यय होता है, तो बन गया स्त्रीत्व विशिष्ट जो प्रथमावस्था संपन्न व्यक्ति है उसको क्या कहेंगे? कुमारी। और जो पुंस्त्व विशिष्ट प्रथमावस्था संपन्न जो व्यक्ति होगा उसको क्या कहेंगे? कुमार, है कि नहीं? तो प्रथमावस्था संपन्न पुंस्त्व विशिष्ट रहेगा तो कुमार होगा, और प्रथमावस्था संपन्न जो स्त्रीत्व विशिष्ट रहेगा उसको वो क्या होगा? कुमारी होगा। समझ में आ गया? इसलिए प्रथम वयोवाचिनो लिखा ना, प्रथम वयोवाचिनो अदंतात स्त्रियाम गीप स्यात् कुमारी। इसलिए कुमारत्वम अवस्था विशेष, नीचे टिप्पणी में दे रहा है कुमारत्व क्या है? अवस्था विशेष है। कौमारम पंचमाब्दांतम, 5 साल के अवस्था को क्या कहते हैं? कौमार कहते हैं। पौगंडम 10वावधि, 10 साल तक पौगंडावस्था है। अब कैशोरम पंचदशात, माने 15 वर्ष तक किशोरावस्था है। तो 5 वर्ष कुमारावस्था, 10 वर्ष पौगंडावस्था और 15 साल किशोरावस्था, और ततः परम यौवनावस्था है। ततः परम यौवनावस्था आया कि नहीं? और ततः परम वृद्धावस्था, 4 अवस्थाएं हो गई। कौमार, पौगंड, किशोर और यौवन और वृद्ध, है कि नहीं? ये सारी कुमार, पौगंड और किशोर में से कौमार पूरा ले लेंगे 15 साल तक, बीच में 2 अवस्थाएं लाई गई हैं, है कि नहीं? तो कौमार यौवन वृद्धत्व भेदात 3 बयांसी नीचे लिख रहा है। कौमार, यौवन और वृद्धत्व, कुमार को पूरा ले, कुमार के ही भेद हैं, पौगंड और किशोर आया। तो इस तरह से बयांसी आयुषा चतुर्भाग ही, आयु को 4 भागों में बांट देना है। कुमार कहां तक जाएगा? 25। फिर युवावस्था कहां जाएगी? नहीं, किशोरावस्था नहीं, कुमारावस्था कहां तक गई? 25। और यौवनावस्था 50। और इसके बाद उधर जो है 2 अवस्थाएं और इन्होंने दिया नहीं है, यौवना प्रौढ़ावस्था, है कि नहीं? फिर आगे आ जाएगा वृद्धावस्था। यौवनात् प्राक प्रथमम वयः, समझ में कि नहीं? तो इस तरह से बन गया कुमारी। बस हो गया, आगे फिर होगा। ये ले